सलामो अलैकुम, मैं हूँ हमजा और आपके लिए लाया हूँ अपनी हॉरर स्टोरी। हर रात ठीक 2:17 पर हमजा के दरवाजे पर कोई दस्तक देता था। न जोर से न बुलंद आवाज में, बस इतनी सी कि एहसास हो जाए कि बाहर कोई खड़ा है। करियत सहरा का गांव जल्दी सो जाता था। न गलियों में रोशनियां, न रात के आवाजें, बस हवा और वो साए जो हद से ज्यादा लंबे हो जाते थे। 14 साला हमजा अपनी बेवा माँ के साथ गांव के किनारे एक कच्चे मकान में रहता था। वो गरीब थे मगर एक बात के लिए मशहूर थे, वो दूसरों की मदद करते थे, खामोशी से। न नाम न शुक्रिया, सिर्फ अल्लाह जानता था। ये सब एक बेचांद रात से शुरू हुआ। दस्तक दस्तक। हमजा हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसकी माँ सुकून से सो रही थी। दस्तक फिर आई। हमजा की धड़कते दिल के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ा। कौन है? उसने सरगोशी की। खामोशी। जब उसने दरवाज़ा खोला कोई न था, मगर ज़मीन पर एक छोटी सी कपड़े की पोटली पड़ी थी। अंदर था आटा, खजूरें और एक चांदी का सिक्का। कई दिनों के लिए काफ़ी खुराक। न पाँव के निशान, न कोई रास्ता, बस ठंडी हवा और जलती हुई रेत की हल्की सी बू। अगली सुबह हमजा की माँ ने तेवर चढ़ाए। रात को कोई तोहफा नहीं देता, उसने नरमी से कहा, ख़ास तौर पर बेनाम। इसी रात दस्तक फिर हुई। दस्तक दस्तक, वही वक्त वही जगह। इस बार हमजा ने इंतज़ार किया। उसने सबसे पहले साया देखा, बहुत लंबा, बहुत दुबला, बग़ैर कदमों के चलता हुआ। हवा भारी हो गई, चराग लरज़ने लगा। फिर एक आवाज़, गहरी, खुश्क, कदीम, ले लो क्योंकि तुमने मदद की जब कोई देख नहीं रहा था। हमजा के पाँव कांपने लगे। तुम कौन हो? उसने पूछा। साया हंसा, मैं बस रात का एक मुसाफिर हूँ। अगली रातों में तोहफे आते रहे। हमजा सरगोशियों से जागता, ऐसे अल्फाज जो वो समझ नहीं पाता था। एक रात दरवाज़ा खुद ही खुल गया, दर्जा हरारत गिर गया, साया अंदर आ गया। अब पूरी तरह नुमाया। उसका जिस्म धुएं और अंधेरे से बना था। आँखें बुझते अंगारों की तरह चमक रही थीं, बाजू और टांगें गलत सिमतों में मुड़ी हुई। हमजा साकित रह गया। जिन झुक कर करीब आया, इसकी आवाज़ अब तेज़ थी। इंसान तारीफ़ के लिए देते हैं मगर तुम खुफिया देते हो। वो और करीब हुआ और इखलास हिफाजत बन जाता है। अचानक दीवारें लरज़ने लगीं। कमरे में एक भयानक सया वजूद आ पहुंचा था। जिन चौंक गया। तुम्हारे दुश्मन हैं लड़के, ऐसे जिन जो उनसे नफ़रत करते हैं जिन्हें अल्लाह याद रखता है। हमजा का गला खुश्क हो गया। फिर तुम हमारी मदद क्यों करते हो? उसने सरगोशी की। जिनकी आवाज़ नर्म हो गई, क्योंकि जो कुछ अल्लाह के लिए दिया जाए वो ढाल बन जाता है। उसने पंजा उठाया, पाक कलाम की तिलावत करो। हमजा को अपनी माँ की बात याद आई। कांपते होंठों से उसने पढ़ा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कमरा नूर से भर गया। वो सयाह वजूद चीख उठा, ऐसी चीख कि ज़मीन जैसे फट जाए और फिर गायब हो गया। खामोशी। जिन पीछे हटा, सिकड़ता, मिटता हुआ। अगली सुबह से तोहफे आना बंद हो गए, मगर कुछ और बाकी रह गया, सुकून। बरसों बाद हमजा ने वो आयत सीखी जिस पर उसकी माँ अमल करती थी। तुम जो कुछ भी भलाई में खर्च करते हो वो अल्लाह ही के लिए है, और जो कुछ तुम देते हो तुम्हें पूरा पूरा लौटा दिया जाएगा। कहते हैं रात का वो मेहमान आज भी सहरा में घूमता है, न डराने के लिए न नुकसान पहुंचाने के लिए, बल्कि उन घरों की हिफाजत के लिए जहां नेकी खामोशी से की जाती है। जब तुम अल्लाह की रज़ा के लिए इखलास से मदद करते हो तो गैब की मखलूक भी तुम्हारी हिफाजत पर मामूर हो जाती है। और हाँ, मजीद खूबसूरत इस्लामी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।